Namaste. I, JVN Indu, Assistant Professor, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology, Jayoti Vidyapeeth Women's University. Today, I will discuss transistor as an amplifier. So, let's start. The transistor raises the strength of a weak signal and hence acts an amplifier. Students, ट्रांजिस्टर वीक सिग्नल का स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। इस वजह से ट्रांजिस्टर एक तरीके से एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। ट्रांजिस्टर क्या करता है, वीक सिग्नल जो है उस वीक सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। इस वजह से जो ट्रांजिस्टर है वो एज एन एम्पलीफायर वर्क करता है। द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट इज शोन इन द फिगर बिलो। स्टूडेंट्स, ये फिगर जो आपको नज़र आ रहा है ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट का डायग्राम है। द ट्रांजिस्टर हैज़ 3 टर्मिनल्स नेमली एमीटर बेस एंड कलेक्टर। ट्रांजिस्टर्स के 3 टर्मिनल्स होते हैं। फर्स्ट होता है एमीटर, सेकंड होता है बेस एंड थर्ड होता है कलेक्टर। द एमीटर एंड बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर आर कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस। एमीटर और बेस जो टर्मिनल्स होते हैं ट्रांजिस्टर के वो फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड रहते हैं। एंड द कलेक्टर बेस रीजन इज इन रिवर्स बायस, और कलेक्टर बेस रीजन रिवर्स बायस के फॉर्म में कनेक्टेड रहता है। द फॉरवर्ड बायस मीन्स द पी रीजन ऑफ द ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई। फॉरवर्ड बायस का क्या मीनिंग है, जो पी रीजन है ट्रांजिस्टर का वो कनेक्टेड रहेगा पॉजिटिव टर्मिनल से सप्लाई के। एंड द नेगेटिव रीजन इज कनेक्टेड टू द एन टर्मिनल, और जो नेगेटिव रीजन होगा वो सप्लाई के जो नेगेटिव रीजन होगा वो एन टर्मिनल के साथ कनेक्टेड रहेगा। मीन्स कि जब पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव कनेक्टेड है, मीन्स कि पॉजिटिव से पी रीजन कनेक्टेड है और नेगेटिव से एन रीजन कनेक्टेड है, एन टर्मिनल कनेक्टेड है, तो उस कंडीशन में हमारा ये जो बायसिंग होता है वो फॉरवर्ड बायसिंग कहलाता है। एंड इन रिवर्स बायस जस्ट अपोजिट ऑफ इट हैज अकर्ड। रिवर्स बायसिंग के अंदर क्या होता है, इसका रिवर्स प्रोसेस होता है, अपोजिट प्रोसेस होता है। मीन्स उसके रिवर्स बायसिंग के अंदर जो पी रीजन होगा वो जो पी रीजन होगा वो सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड रहेगा, और जो एन रीजन होगा वो सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड रहेगा। द इनपुट सिग्नल or weak signal is applied across the emitter base and the output is obtained to the load resistor RC which is connected in the collector circuit। स्टूडेंट्स, जो इनपुट सिग्नल होता है, जो वीक सिग्नल होता है, उसको अप्लाई किया जाता है अक्रॉस द एमीटर बेस एंड द आउटपुट इज ऑब्टेन टू द लोड रजिस्टर RC, और जो आउटपुट है वो RC लोड रजिस्टर यहाँ पर जो RC है उसके अक्रॉस लिया जाता है, जो कि कलेक्टर सर्किट के अंदर कनेक्टेड है। द DC वोल्टेज VEE is applied to the input circuit along with the input signal to achieve the amplification। जो DC वोल्टेज VEE होता है वो इनपुट सर्किट के साथ अप्लाई किया जाता है विद इनपुट सिग्नल के साथ एम्पलीफिकेशन अचीव करने के लिए। इट मीन्स DC वोल्टेज VEE ये इनपुट सर्किट में अप्लाई किया जाता है, किसके साथ में, इनपुट सिग्नल के साथ में। मीन्स कि जो VEE है वो VEE DC वोल्टेज है जिसको इनपुट सर्किट में अप्लाई किया जाता है इनपुट सिग्नल के साथ एम्पलीफिकेशन अचीव करने के लिए। द DC वोल्टेज VEE कीप्स द एमिटर बेस जंक्शन under the forward bias conditions regardless of the polarity of the input signal and is known as a bias voltage। It means
डीसी वोल्टेज VEE एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कंडीशन में रखता है। इसके अतिरिक्त जो पोलैरिटी होती है इनपुट सिग्नल की, मीन्स कि ये इनपुट सिग्नल की पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इसको हम बायस वोल्टेज भी बोलते हैं। मीन्स जो VEE है इस क्या मेनली क्या करेगा, जो हमारा एमिटर बेस जंक्शन है उसको फॉरवर्ड बायस में रखेगा रिगार्डलेस जो पोलैरिटी है इनपुट सिग्नल की, एंड इसको हमें क्या बोलते हैं, बायस वोल्टेज बोलते हैं। तो हमारे इनपुट सेक्शन में क्या क्या है, एक तो DC वोल्टेज VEE है, फिर हमने इस इनपुट जो सर्किट है यहाँ पे उसमें हमने इनपुट सिग्नल अप्लाई किया है, वो इनपुट सिग्नल वीक सिग्नल है। अब हम क्या करना चाहते हैं कि जो वीक सिग्नल है RC के अक्रॉस हमें जो सिग्नल मिलेगा आउटपुट सिग्नल, वो हमें एम्पलीफाइड मिले, मीन्स कि उसकी स्ट्रेंथ क्या हो, बड़ी हो एज कंपेयर टू इनपुट सिग्नल। व्हेन अ वीक सिग्नल इज अप्लाइड टू द इनपुट, अ स्मॉल change in signal voltage causes a change in emitter current। जब वीक सिग्नल इनपुट पर अप्लाई किया जाता है तो a small change in सिंगल वोल्टेज, फिर वोल्टेज के अंदर जो स्मॉल चेंज होता है उस चेंज की वजह से एमिटर करंट में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। बिकॉज द इनपुट सर्किट हैज़ वेरी लो रेजिस्टेंस, इनपुट सर्किट में बहुत ही कम रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से अगर वोल्टेज में कुछ स्मॉल चेंजेस आ रहे हैं तो उसकी वजह से एमिटर करंट में भी चेंजेस आएंगे। और वी कैन से अ चेंज ऑफ 0.1 वोल्ट इन सिग्नल वोल्टेज causes a change of 1 मिली एम्पियर इन द एमिटर करंट। अगर 0.1 वोल्टेज का चेंज सिग्नल वोल्टेज में आ रहा है तो उसकी वजह से 1 मिली एम्पियर का चेंज आएगा एमिटर करंट में। इट मीन्स अगर सिग्नल वोल्टेज में हल्का सा चेंज आ रहा है तो उस वजह से जो एमिटर करंट होगा उसमें भी चेंज आएगा। तो अगर 0.1 वोल्ट का सिग्नल वोल्टेज में चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से 1 मिली एम्पियर का चेंज आएगा एमिटर करंट में, बिकॉज जो इनपुट सर्किट है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। दिस चेंज इज ऑलमोस्ट द सेम इन कलेक्टर करंट बिकॉज ऑफ द ट्रांसमीटर एक्शन। ये जो चेंज है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है कलेक्टर करंट के अंदर, बिकॉज जो कलेक्टर करंट होता है वो IC इक्वल्स टू होता है बीटा IB। तो जितना आपका इनपुट सेक्शन में मीन्स कि जितना आपका IB में चेंज आएगा उतना ही आपका क्या होता है, बीटा टाइम्स IC में चेंज होता है। In the collector circuit, a load resistor RC of high value is connected। कलेक्टर सर्किट के अंदर लोड रजिस्टर RC कनेक्टेड है, जिसका RC क्या एक लोड रजिस्टर है जिसकी वैल्यू क्या है, हाई है। When collector current flows through such a high resistance, जब कलेक्टर करंट फ्लो करता है इस तरीके से हाई रेजिस्टेंस में पाथ में, तो इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट। तो इसकी वजह से क्या होगा, लार्ज वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस इट। स्टूडेंट जब जिस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस का वैल्यू हाई है तो हाई रेजिस्टेंस और जो करंट का वैल्यू है, जो करंट का जब करंट उसमें फ्लो करेगा तो उस रेजिस्टेंस के अंदर फ्लो करेगा तो वोल्टेज ड्रॉप जो होगा उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो हाई होगा। तो जब रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई है तो हाई वोल्टेज ड्रॉप होगा, जब रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होता है तो कम वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो यहाँ पर कलेक्टर सर्किट के अंदर जो RC है उसकी वैल्यू लोड रजिस्टर की वैल्यू हाई है, इस वजह से उसके अक्रॉस क्या होगा, जो लार्ज वोल्टेज ड्रॉप होगा।
दस वीक सिग्नल दैट इज हमने कंसिडर किया है 0.1 वोल्ट अप्लाइड टू द इनपुट सर्किट अपीयर्स इन द एम्पलीफाइड फॉर्म 10 वोल्ट इन द कलेक्टर सर्किट। तो इस तरीके से एक वीक सिग्नल जो कि 0.1 वोल्ट जिसको हमने कंसिडर किया है तो जब उसको हम इनपुट सर्किट पे अप्लाई करते हैं तो आउटपुट सर्किट के अंदर वो एम्पलीफाइड फॉर्म के अंदर अपीयर होता है कलेक्टर सर्किट के अंदर। यहाँ पे आउटपुट सर्किट क्या है, कलेक्टर सर्किट है। तो जब ट्रांजिस्टर का इस तरीके का अरेंजमेंट होगा तो वो हमारा ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर वर्क करेगा। और उसमें जब एम्पलीफायर का क्या मीनिंग होता है कि एम्पलीफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इनपुट सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है आउटपुट में। तो जब भी हम लोग एक वीक सिग्नल इनपुट में अप्लाई करेंगे तो आउटपुट में हमें एम्पलीफाइड आउटपुट मिलेगा। मीन्स कि जो वीक सिग्नल था इनपुट में उसकी स्ट्रेंथ आउटपुट में बढ़ जाएगी। सो टुडे आई डिस्कस्ड ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। आई होप you are satisfied with my today's session. If you have any query, please mention in the comment section and I will resolve it on the live session. Thank you.